हल्द्वानी का प्राचीन श्री रामलीला मैदान है। यहाँ पर जो कुमाऊं की प्राचीनतम रामलीला है, दिन की लीला, उसमें मैंने 14 वर्षों से, मैं 2008 से मैं पात्र खेल रहा हूँ। तो प्रारंभ मेरा छोटे पाठों से हुआ था। छोटा केवट, सीता जी की सखी, या मुनि या राक्षस वगैरह कुछ बन जाते। उस समय आप काफी छोटे थे। बहुत छोटे, 2007 की बात है वो। और उसके बाद 2008 से मैं फिर भरत जी बना, राम जी के छोटे भाई होते हैं वो। उसके बाद लक्ष्मण जी बना 3-4 साल, और उसके बाद से फिर मैं राम जी बना। तो 9 वर्ष मुझे राम जी में हो गए कंटिन्यूस। यहाँ पर जो है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो मंदिर में सेवा कर रही है। पहले सबसे सर्वप्रथम हमारे दादाजी जो थे, पूज्य स्वर्गीय श्री जयानंद शास्त्री जी, उन्होंने यहाँ पर सेवा प्रारंभ करी थी। उसके बाद ही हमारे पिताजी का जन्म, सबका जन्म फिर यहीं पर हुआ। तो सबसे पहले हमारे दादाजी ने जो देवी जी की सेवा करी, और उन्होंने सिद्ध भी करी देवी जी खूब उनके पास। लेकिन उसके बाद न जाने भगवान की कैसी रचना रही कि फिर मैं जो है इस क्षेत्र में आया, और भगवान को अपना काम कराना होता है तो माँ ने अपनी सेवा में हमें लगाया। तो आप की तैयारी कर रहा था कैट-मैट के एग्जाम्स की, उसी के बीच में न जाने कैसी रचना बनी कि मेरा मन अपने आप ही वहाँ की ओर को चले गया, धर्म की ओर चला गया। इसकी शक्ति वही है। अगर कोई भी पात्र कुछ गलत करता है, तो जैसे कि यहाँ के जो संस्थापक हैं अजय चौहान जी, ये भी वहाँ रहे हैं, तो इन्होंने भी देखा है कि वहाँ कोई भी पात्र गलत करता है तो उसको तुरंत सजा भी मिलती है। कोई अच्छा करता है तो उसको तुरंत कृपा भी मिलती है। तो मेरी सारी कृपा वो हनुमान जी महाराज को मैं बहुत मानता हूँ उनको। तो फिर मेरे मन में कथावाचक की जो फील्ड है, वहाँ पर जाने का इच्छा हुई कि राम जी की कथा गाई जाए। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं वो रामलीला मोहल्ला स्थित प्राचीन देवी मंदिर के व्यवस्थापक रितेश जोशी जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। और जैसा कि हम उनका एक रुझान देख रहे हैं और उनके बारे में हम उनसे पूछेंगे भी, तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि पहले तो उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। नमस्कार पंडित जी। तो पंडित जी, पहले तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि अपने शिक्षा दीक्षा और थोड़ा घर परिवार के बारे में। मेरा जो जन्म है वो तो जैसा कि आपने अभी कहा कि जो प्राचीन हल्दू देवी मंदिर है, जो हल्द्वानी का सबसे प्राचीन देवी का मंदिर है, जिनके नाम पे हल्द्वानी शहर है, तो वहाँ पर मेरा सौभाग्य रहा कि वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, अभी भी हम वहीं पर ही हैं। और जो मेरी शिक्षा है वो तो वैसे तो इंग्लिश मीडियम से रही है। हल्द्वानी का आर्यमन विक्रम बिरला स्कूल है, वहीं से मैंने प्रारंभ से शिक्षा ग्रहण करी है 12th तक। और उसके बाद MBPG कॉलेज से मैंने जो है BCom किया है। और उसके बाद फिर मैं भगवान की कृपा से धार्मिक क्षेत्र में फिर आ गया था। तो ये जो आपने बताया कि मंदिर से आपका जो शिक्षा दीक्षा है, आपका जो दैनिक क्रियाकलाप है, सब मंदिर से ही है। तो परिवार में क्या पुजारी रह चुके हैं आपके फादर या दादाजी, परदादाजी? यहाँ पर जो है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो मंदिर में सेवा कर रही है। पहले सबसे सर्वप्रथम हमारे दादाजी जो थे, पूज्य स्वर्गीय श्री जयानंद शास्त्री जी, उन्होंने यहाँ पर सेवा प्रारंभ करी थी। उसके बाद ही हमारे पिताजी का जन्म, सबका जन्म फिर यहीं पर हुआ। तो सबसे पहले हमारे दादाजी ने जो देवी जी की सेवा करी, और उन्होंने सिद्ध भी करी देवी जी खूब, उनके पास शक्तियाँ भी थी, माँ की कृपा भी थी। उसके बाद की पीढ़ी में हमारे पिताजी जो हैं, पूज्य महंत हैं वहाँ के, पंडित गणेश चंद्र शास्त्री जी, उन्होंने जो है वहाँ की सेवा करी। और विगत 60 वर्षों के 65 वर्ष की उनकी उम्र है, तब से बचपन से ही सेवा में है वहाँ पर। तो वो कर्मकांडी भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। और उन्हीं को देखते हुए फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में मैं जो है, पहले इंग्लिश मीडियम में था। पहले मेरे बड़े भाई इस क्षेत्र में थे, उन्होंने इस चीज की पढ़ाई करी। लेकिन उसके बाद न जाने भगवान की कैसी रचना रही कि फिर मैं जो है इस क्षेत्र में आया, और भगवान को अपना काम कराना होता है तो माँ ने अपनी सेवा में हमें लगाया। तो आपने बोला कि आपके बड़े भाई भी हैं, वो क्या करते हैं? उनका बिजनेस है अब। वो बिजनेस करते हैं यहीं हल्द्वानी में? है। अच्छा, उनका रुझान नहीं रहा मंदिर में? उनका रुझान सेवा में रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में जैसे जो दैनिक क्रियाएं होती हैं या कर्मकांड कराना है, इस क्षेत्र में रुझान नहीं रहा। अच्छा। तो उसके बाद फिर अचानक से मेरा रुझान हो गया। वो भगवान की प्रेरणा है, उन्होंने किसी न किसी से अपना कार्य कराना है। तो इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि मैं भले ही इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन मंदिर में बचपन से हम सेवा करते हैं। नवरात्रि में मंदिर धोते हैं, सब दोस्त साथ में मिलकर बचपन से सेवा करते थे। तो एक रुझान तो हमेशा से रहता था। लेकिन जैसे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट फिर वहीं के जो गोल होता है हमारा, वो होता है कि हम ये BCom करें या BBA करें या साइंस से जो भी करें, उसके बाद जॉब करें। लेकिन मैं BCom तक तो पहुंचा, लेकिन उसके बाद BCom के बीच में ही मैं MBA की तैयारी कर रहा था कैट-मैट के एग्जाम्स की।
उसी के बीच में न जाने कैसी रचना बनी कि मेरा मन अपने आप ही वहाँ की ओर को चले धर्म की ओर धर्म की ओर चला गया। जी। तो जैसा आपने अभी बताया कि कॉमर्स आपने आर्यमन बिरला स्कूल से पढ़ा है, और तो आपको नहीं लगा कि मैं भी हम भी इंग्लिश बोलते हैं, हमारा भी हाई फाई स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ? मंदिर की तरफ एक आदमी धर्म की तरफ तो ऐसा होता है एज के बाद ही आदमी झुकता है ना। ऐसा तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई एडजस्ट करने में, क्योंकि एक पूरे मॉडर्न लाइफस्टाइल से मॉडर्न फ्रेंड्स के साथ रहने के बाद फिर एक इस लाइन में आना, इस क्षेत्र में घुसना, फिर यहाँ के क्षेत्र में भी घुसना आसान नहीं है। कई नियम हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं जो हमें पूरी जिंदगी भर रखने होते हैं। तो उसमें शुरुआत में तो दिक्कत हुई, लेकिन फिर जैसे जैसे भगवान को जिससे कार्य कराना होता है, भगवान फिर सब अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, स्टार्टिंग में हुई, लेकिन उसके बाद फिर सभी के साथ से और भगवान की पूजा करते करते फिर अपने आप ही जो है रचना बनती तो है। मित्र मंडली में भी ऐसे लोग हैं जो धर्म को मानते हो, या वो भी एक हाई फाई जिंदगी बिता रहे हैं और आप इस तरफ आ गए? मिक्स है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को मानते भी हैं, कुछ मित्र ऐसे भी हैं, कुछ मित्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमसे ज्यादा ही मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं भी मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ले आएंगे उनको भी इस तरफ। तो जैसे अभी आप कॉमर्स से आपने बीकॉम किया हुआ है, तो हमने सुना है कि आप ट्यूशन वगैरह भी लेते हो, आपने कोचिंग सेंटर भी खोला? जी। बीच में कोचिंग सेंटर था मेरा, घर पे भी था और एक जगह और भी था, और काफी ठीक था, उसमें भी सब सही चल रहा था। तो उसमें ये होता था कि मैं मंदिर के कार्य में भी रहता था और घर में ही क्योंकि पढ़ाते थे, तो अर्निंग के सोर्स के उससे एक वो भी हो जाता था, दोनों चीजें साथ में मैनेज हो जाती थी। फिर अचानक से मतलब जैसे कि मैं रामलीला से भी जुड़ा हूँ, तो वहीं से जुड़ते जुड़ते और पूज्य महाराज श्री हमारे पूज्य राजन जी महाराज हैं, उनकी कथाओं को श्रवण करते हुए फिर मेरे मन में कथावाचक की जो फील्ड है वहां पर जाने का इच्छा हुई कि राम जी की कथा गाई जाए। तो फिर वहां से मैंने फिर, क्योंकि तीन चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो मैंने कहा कि अब मैं फिर धर्म की फील्ड में ही रहूंगा, श्री राम जी की कथा का गुणगान करूंगा, उसी क्षेत्र राम जी के बारे में लोगों को बताऊं क्या हमारा धर्म असलियत में है, ये सबको, और खास करके यूथ को, जो युवा लोग हैं उनको बताऊं। तो उससे मेरा रुझान गया कि नहीं, अब मैंने कथा गानी, अब जो जीवन है राम जी को ही समर्पित करना है। अब चाहे तो जैसा आप बता रहे हो कि आपने राम की भूमिका निभाई, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आप रामलीला में भूमिका भी निभा रहे हैं, तो हमने देखा आप राम की भूमिका निभाते हैं ज्यादातर। तो कितना समय इसके अलावा भी और भी रोल आपने वहाँ पर किए हैं? जो हल्द्वानी का प्राचीन श्री रामलीला मैदान है, यहाँ पर जो कुमाऊं की प्राचीनतम रामलीला है, दिन की लीला, उसमें मैंने 14 वर्षों से, मैं 2008 से मैं पात्र खेल रहा हूँ। तो प्रारंभ मेरा छोटे पाठों से हुआ था, छोटा केवट, सीता जी की सखी, या मुनि या राक्षस वगैरह कुछ बन जाते थे। उस समय आप काफी छोटे थे? बहुत छोटे, 2007 की बात है वो। और उसके बाद 2008 से मैं फिर भरत जी बना, राम जी का, जो राम जी के छोटे भाई होते हैं वो। उसके बाद लक्ष्मण जी बना 3-4 साल, और उसके बाद से फिर मैं राम जी बना। तो 9 वर्ष मुझे राम जी में हो गए कंटिन्यूस। काफी लंबे समय तक आप राम रहे। तो यहाँ से भी थोड़ा सा धर्म की तरफ झुकाव बढ़ा? यहाँ से ही है पूरा, यहीं से हुआ। जो 100% धर्म की तरफ झुकाव है वो यहीं से है, क्योंकि बचपन में तो नहीं था। बचपन में तो एक शौक था कि नहीं हमें पात्र बनना है, ये खेलना है। और मैं सच कहूँ कि अगर मैं राम जी भी जब बना तो भी इतना, पहली बार जब बना तो भी इतना नहीं था, ठीक था कि रोल है और हमें एक सबसे बड़ा रोल मिला है वो था। लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे मैं मंदिर में जुड़ता गया, फिर उसके बाद में राम जी भी बनता गया, तो मैंने पाया कि ये बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें मिली है, ये बहुत बड़ी कृपा है जो हम राम जी बन पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी रामलीला में हम कोई भी पात्र बनने, हम राम जी बनने, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वहां से मेरा विचार आया, फिर वहीं से धीरे धीरे, अब देखिए भगवान की रचना है कि कैसे भगवान ने मुझे राम कथावाचक के फील्ड में डाला। तो मैं राम जी बना, उसके बाद मैं हट गया था 1 साल, उसके बाद फिर मैं दोबारा लक्ष्मण जी बना। तो उसके बाद जब मैं मंदिर से जुड़ा तो उसके बाद मैं कंटिन्यूस राम जी बना। जब मैं मंदिर में आ गया था, प्रॉपर मंदिर वाले क्षेत्र में, बीकॉम वगैरह सब हो गया था मेरा, तब मैं प्रॉपर मंदिर के फील्ड में ही जा रहा था, मतलब कि अपने सेवा भाव से। तो वहीं से फिर मैं कंटिन्यूस राम जी भी बन रहा हूँ 9 साल से। तो वहीं से दोनों चीजें जुड़ी कि मैं राम जी के बारे में फिर और जानने लगा। पहले तो हम रामलीला में अपने पात्र के बारे में जानते थे, फिर हम, क्योंकि जो ये रामलीला है ये श्री रामचरितमानस जी के आधार पे होती है, जो दिन की लीला है। और व्यास जी, पूज्य गोपाल भट्ट जी हमारे जो हैं, वो इसका वर्णन करते हैं कई सालों से। तो उनकी आवाज को सुनते हुए और जो रामचरितमानस का जो गान है वो सुनते हुए, फिर मैंने सोचा कि राम जी का जो ये भाव है, पहले हमें, जैसे देखिए हम मेकअप करके राम जी बन सकते हैं, तो राम जी की आकृति तो ला सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति लाना सबके बस की बात नहीं है कि उनकी प्रकृति ला पाए। आकृति तो देखिए सब ले आते हैं, लेकिन प्रकृति लाना बहुत मुश्किल है।
तो मैंने प्रयास ये किया कि मैं राम जी की जो पर्सनैलिटी है, जो उनका जो मर्यादा है, उसका 0.001% भी अगर मैं अपने अंदर ले आऊं तो मेरा राम जी बनना सफल है। और मैं प्रयास भी यही करता हूं कि जितने भी पात्र हैं सबको ये समझाऊं। तो राम जी के खेलने से ही मेरे अंदर सारा जो गुण है वो आया, जो मैंने बदलाव करे। देखिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ सबके अंदर होता है, लेकिन मैं भगवान राम की कृपा से आपके पोर्टल के माध्यम से भी कह सकता हूँ और भगवान की कृपा को सबको एहसास भी करा सकता हूँ कि मैंने वो बदलाव अपने अंदर लाया है कि मैं थोड़ा पैसों का मोह, थोड़ा वासनाओं का मोह, थोड़ा भोजन का मोह, ये सब जो है जो नियम हम करते हैं, भगवान की कृपा से अब बिल्कुल शांत है मन, शांत है राम जी की कृपा से। तो उसी क्षेत्र में अब आगे वो है। तो जैसे रितेश आपने बताया कि आपको राम के काफी समय हो गया कि इनका रोल निभा रहे हो आप, तो ये जो रामलीला, या हम लोग सोचते हैं कि एक्टिंग का भी एक हम जिसे बोलते हैं स्टेज, हमें मंच मिलना, तो आपका कभी एक्टिंग की तरफ भी रुझान था ऐसा कि हम एक्टिंग करेंगे, कुछ बड़े होकर फिल्मी दुनिया में जाएंगे, या ऐसा कुछ एक्टिंग का कोई भी? तो बचपन में तो क्रेज था कि रामलीला में सब बानर वानर बनने के बाद उसके बाद कोई भी पात्र मिल जाए, भगवान की रचना होती है, तो हम फिर सीधा हमें राम जी मिल गया। उसके बाद राम जी इतने साल मिल गया, इतने साल बहुत कम लोगों को मिला है कि मात्र ये यहीं तक का शौक है, आगे कुछ ऐसे फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन में जाने का कोई तरफ नहीं। तो जैसा आपने अब आप एक चीज और बता रहे हैं, आपका कथावाचक, तो कथावाचक कितना समय हो गया आपने ये अचानक ही एकदम रुझान जो आपका रामलीला मंच से लेके यहाँ तक कथावाचक तक का जो आपका सफर रहा, अचानक इस मोड़ को कैसे चेंज करा आपने? ये जो हुआ, ये लॉकडाउन के टाइम की बात है कि हम राम जी बनते थे, राम जी में उस टाइम पे भी बनता था, तो वहीं से मैं धीरे धीरे, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि राम जी की जो मर्यादा है उसकी, मतलब आकृति तो ले आते थे हम, प्रकृति नहीं ला पाते थे। तो मैंने प्रयास किया कि हम ये भी सीखें कि असल में रामलीला है क्या। बहुत से लोग रामलीला कर रहे हैं, तो कई लोग शराब पी के भी कर रहे हैं, कई लोग गलत तरीके से भी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते, तो मेरा रुझान ये आया कि जो मैं हूँ या जो मेरे जितने साथ के पात्र हैं सब राम जी को जाने, वरना वहां सब लड़ ही रहे हैं। रामलीलाओं में भी सब जगह लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है, लेकिन असली जो रामलीला है वो ये है कि हम राम जी की जो रामलीला से क्या सीख रहे हैं, कि हम राम जी के जो लीला देख रहे हैं उससे हम क्या सीख रहे हैं। तो वहीं से फिर मेरा रुझान, फिर मैंने पूज्य महाराज जी, हमारे जो हैं पूज्य राजन जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, तो उन्होंने, उनकी कथा में सुनने लगा था लॉकडाउन के टाइम पे। और उसके बाद 2021 के लॉकडाउन में वो हल्द्वानी आए थे कथा करने, हरि शरणम जन जी के द्वारा जो है वो कथा हुई थी। तो उस कथा में मैंने जब कथा सामने से सुनी, पहले तो यूट्यूब पे सुनते थे, फिर सामने से सुनी, तो मेरा रुझान हुआ कि ये असली कथा है। हम रामलीला तो कर रहे हैं, उससे भी मैसेज दे रहे हैं, लेकिन ये जो समझाना है कि इसमें और भी कई चीजें हैं जो राम जी ने करी हैं जिससे हम लोग बदल सकते हैं। तो मैंने पहले वो चीजें अपने पे अप्लाई करी। तो मैंने ये पाया कि जो हमारे महाराज जी, जो जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली, ये तिलक की दीक्षा, जो मंत्र दीक्षा जिनसे ली, वो पूज्य राजन जी महाराज हैं, उनसे दीक्षा ली, फिर उनसे थोड़ा वार्ता हुई, उनसे मिलना हुआ। उसके बाद फिर मैं कथावाचक क्षेत्र में आया। और मैं सच बताऊं तो मेरे को ना संस्कृत आती है बहुत अच्छे से, ना व्याकरण आती है, संस्कृत की व्याकरण आती है। श्री रामचरितमानस जी हिंदी में है, अवधि में लिखी है, उसको सब पढ़ लेते हैं। उसी आधार पे हमारे महाराज जी भी कथा करते हैं, उसी को हम बचपन से रामलीला में भी देख रहे थे। तो उसी से मैंने कहा कि जब सब कुछ बचपन से, इसका मतलब भगवान की रचना है, हम पहले रामचरितमानस तो पढ़ते ही हैं, उसके बाद उसी मानस के आधार पर हो रही रामलीला में 9 वर्ष तक राम जी भी बन गए। तो पात्रों के बारे में सब तो पता था। अब गूढ़ रहस्य पता करने के लिए फिर मैं महाराज जी को सुनने लगा, उनसे मिलने लगा। मिलते मिलते अपने आप ही एक रचना बनी कि जहाँ पर हमने प्रारंभ किया था वो है हमारा राम भवन, जो ये रामलीला मैदान की है, उसमें जो राम भवन है जहाँ मेकअप होता है हमारा, वहाँ पे हनुमान जी महाराज विद्यमान है, 140 वर्षों से विद्यमान है। और वहाँ पात्रों की शक्ति वही है। अगर कोई भी पात्र कुछ गलत करता है, तो जैसे कि यहाँ के जो संस्थापक हैं अजय चौहान जी, ये भी वहाँ रहे हैं, तो इन्होंने भी देखा है कि वहाँ कोई भी पात्र गलत करता है तो उसको तुरंत सजा भी मिलती है, कोई अच्छा करता है तो उसको तुरंत कृपा भी मिलती है। तो मेरी सारी कृपा वो हनुमान जी महाराज को मैं बहुत मानता हूँ, उनको, उनकी नित्य सेवा में भी रहता हूँ अपनी इच्छा से ही। तो वहां पर हमने सबसे पहली श्री राम कथा करने का अपने आप ही मन बना। कोई लोग नहीं थे, हम 2 लोग थे, बस 2-3 लोग थे। एक हमारे हनुमान जी के पात्र है अमित जी, और एक हमारे केवट जी के पात्र है मनोज भैया, जो युवा हैं और बहुत ज्यादा प्रभु की तरफ उनका रुझान है, प्रभु की तरफ भक्ति है। तो हम 3 लोगों ने मिलकर सोचा कि अब कथा करी जाए। यहाँ पे कुछ नहीं आता था, ना कथा कभी करी थी पहले, कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे हमने कथा करी तो हमारे साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़ गए और इतनी भीड़ हो गई उस कथा में, और बहुत अच्छी कथा प्रभु ने अपने आप कराई। उसके बाद हमने और जगह फिर कथाएं करी। जैसे रितेश आप बोल रहे हो कि आपने कथा करी, तो
एक चीज और है, जैसे आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और ये प्रोनाउंसिएशन जो हमारी है इंग्लिश है आपकी, तो अचानक एकदम हिंदी, प्योर हिंदी और संस्कृत, इसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको हाँ मुश्किल तो होता है, लेकिन आजकल जो जमाना है वो यूट्यूब का है। हाँ जी, हाँ। और मेरा जो मेन उद्देश्य था कि देखिए बड़े लोग तो, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो कथाएं बहुत सुन चुके हैं। अब हमें जो बदलना है वो युवाओं को बदलना है कि हमारा युवा नशा की ओर जा रहा है, गलत कृत्यों की ओर जा रहा है। तो थोड़ा बहुत कि हमारे प्रयास से अगर एक को भी हम बदल पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे महाराज जी को सुन के मैं बदल गया, मतलब मैं इन चीजों में नहीं था, लेकिन एक है कि हम अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल में थे, लेकिन उसके बाद हमने बदला कि नहीं भाई, हमें सिर्फ पैसों के पीछे ही नहीं भागना है, हमें भगवान की सेवा का अवसर मिला है तो हम मंदिर में सेवा भी करेंगे, प्रभु की कथा का गुणगान भी करेंगे। लोग अलग अलग गंदी चीजों में भाग रहे हैं, खास करके युवाएं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो अब थोड़ा थोड़ा बदलाव सनातन धर्म में भी धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, कई कथावाचकों के माध्यम से आया है। तो वही प्रयास हमारा भी था कि यूथ को हम मोटिवेट करें कि थोड़ा सा आप भगवान की तरफ आइए, क्योंकि यूथ मानता नहीं है कि भगवान है। वो कहते हैं कि हमें भगवान दिखाओ, तो हम पहले कहते हैं कि आप पहले जो हम नियम बता रहे हैं वो करो, हम आपको भगवान दिखाएंगे। तो रितेश, जैसा आपने बताया कि भगवान क्या है, तो आप क्या सोचते हो अध्यात्म क्या है? देखिए, अध्यात्म में और कथाओं में सबसे बड़ी जो चीज है वो है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। जैसे कि आपने भी कई कथाएं सुनी होंगी और रामलीला भी देखी होगी, तो हर कथा में सबसे पहले शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है। राम जो अध्यात्म का क्षेत्र है और वो है इसमें श्रद्धा और विश्वास का है। तो जैसे हम जितनी भी कथाएं आपने भी सुनी होंगी, रामलीला देखी होगी, तो उसमें प्रथम दिवस जो होता है, पहले कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह होता है। तो उस पार्वती जी जो थी पिछले जन्म में माता सती थी, तो उनको संशय रहता था, वो राम जी पर भी प्रश्न करती थी। तो अगले जन्म में जब वो पार्वती जी बनी, तो इसलिए ये अपने आप ही जुड़ गया कि पहले शिव भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह होगा, क्योंकि दोनों श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं होगी तब तक कोई भी कथा या कोई भी शुभ कार्य होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है कि श्रद्धा हो, हम भगवान से श्रद्धा करके कहते तो हैं कि भगवान हमें दे देना, लेकिन जब नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास होना भी उतना ही जरूरी है जितना श्रद्धा है। केवल श्रद्धा से भी काम नहीं होगा, विश्वास भी होना चाहिए, और केवल विश्वास से काम नहीं होगा, श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो अध्यात्म और जो कथाएं हैं और जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी विशेषता है कि आप, जो मैंने सीखा हमारे गुरुदेव महाराज से और राम कथा से, कि हम लोग केवल एक अच्छा मनुष्य बन के रहें, ये ज्यादा जरूरी है। ना कि जरूरी नहीं है कि कोई धोती कुर्ता पहने, कोई तिलक लगाए या कोई सन्यास ले ले। जो हम गृहस्थ धर्म वाले हैं, हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली, हमें भगवान जल्दी मिल जाते हैं। और बस अच्छा इंसान बनना जरूरी नहीं कि कोई 2-2 3-3 घंटे पूजा करे या माला जपते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो केवट जी को भगवान नहीं मिलते। केवट जी को तो चरणामृत पिलाया भगवान ने साक्षात, और माता सबरी को नहीं मिलते, उनको तो पूजन नहीं आता था, इन लोगों को तो कोई पूजा नहीं आती थी। तो लेकिन ये क्या थे, अच्छे मनुष्य थे। तो ऐसे ही जो अच्छे मनुष्य हैं उनको जल्दी भगवान मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि नियम हो। यही मैं यूथ से भी कहता हूँ कि समय नहीं है लोगों के पास, कुछ नहीं, आप एक अच्छा इंसान बनो, आप किसी का बुरा मत चाहो। आप जो लड़के हैं वो किसी लड़की के साथ गलत आचरण न करें, हर किसी को एक अच्छी दृष्टि से देखें। अपने माता पिता के साथ सबसे मुख्य जो है कि उनके प्रति जो है आपका आचरण सही हो। पहले घर में हम सही हो पाएंगे, तभी हम बाहर कथा सही कर पाएंगे या सुन पाएंगे। लोग कथाएं कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर पे अपने माता पिता से बोलने की तमीज नहीं है। तो ये पहला बदलाव आना चाहिए। और हमारा धर्म पहले सबसे पहले यही है कि आप अच्छा इंसान बनिए। पूजा पाठ तो बहुत बात की बात है। तो जैसे रितेश आप बता रहे हैं कि कथावाचक धर्म, ये चीजों का, तो हालांकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो कथावाचक है इनका पैसों की तरफ रुझान ज्यादा है। जी जी जी। हाँ, पैसा कमाने के पीछे इतनी भागम भाग मची है कि मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ही अचानक ही कथावाचक आ गए हैं। जी जी जी। तो हम टीवी के माध्यम से देखते हैं, तो ये भी है कि पैसों की तरफ इनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही, ज्यादा पैसा कमाना। देखिए, जो अचानक ही कथावाचक आ गए उनमें कथावाचक मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी 2-3 साल ही हुए हैं। लेकिन आए अच्छी बात है, लेकिन जो आए तो फिर वो उस नियम से आए। इसमें कथावाचक या किसी भी धार्मिक क्षेत्र में अगर हम किसी के प्रतिनिधि हैं, जैसे अगर मैं कथा मंच पर बैठा हूँ तो आप मुझे पूजनीय समझेंगे, आप मुझे समझेंगे कि मैं राम जी कथा समझा रहा हूँ, ये व्यक्ति पूजनीय है। तो मेरा आचरण भी वही होना चाहिए असली जीवन में, कि मैं जो नियम है, जैसे हमारे नियम है, भोजन के नियम है कि हमें बाहर का नहीं खाना है, प्याज लहसुन तो बिल्कुल ही नहीं। जैसे मेरा जो नियम है, हमारे महाराज जी का नियम है कि हमें बाहर का नहीं खाना है, पके हुए भोजन जो है अपने घर का ही करना है, जितना संभव हो सके। बाहर आप फल और दूध जो भी ले सकते हैं, जहां तक हो सके, इमरजेंसी की बात अलग है।
शुद्ध भोजन करना है, अपना आचरण शुद्ध रखना है, वासना मुक्त रहना है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक वासना मुक्त रहना है, और जब आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर गए उसके बाद जब आप कथा पांडाल में हैं, 9 दिन की कथा है, तो आप तब तक अपने आप को इन नियमों से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, भोजन का नियम रखेंगे, और उससे भी अच्छी बात कि आप दूसरे के लिए जलन नहीं रखेंगे, अपने नियम शुद्ध रखेंगे, आचरण शुद्ध रखेंगे। और जो पैसे की बात है कि हाँ थोड़ा बहुत अभी हुआ है ऐसा कि बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होने लगा है, लेकिन जो असली कथावाचक है, जो असली कथाएं कर रहे हैं, पूज्य हमारे महाराज जी लोग हैं, जितने भी जो अच्छे कथावाचक हैं, अब इसमें किसी के लिए कह नहीं सकते कौन है कौन नहीं है, वो दक्षिणा बताते ही नहीं है अपनी। जो महाराज जी लोग हैं वो अपनी दक्षिणा बताते नहीं, जो अच्छे हैं जो है। अब थोड़ा क्या होता है कि साउंड की व्यवस्था चाहिए तो उसमें पैसा चाहिए। अब बड़ा पांडाल है तो साउंड बड़ा लगेगा तो खर्चा ज्यादा होगा, पांडाल लगेगा बड़ा, जितनी ज्यादा भीड़ होगी तो उतना खर्चा होगा। हाँ कहीं थोड़ी समस्या है कि थोड़ा लोभ भी हो रहा है, कुछ लोग ठेका भी कर ले रहे हैं कि सब हम नहीं ले आएंगे, उसमें बीच में ज्यादा बता दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो महाराज जी से जुड़ा भाव है और राम जी से जुड़ा भाव है कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दौलत है, जो है जितना है भगवान ने दिया है वो अपने आप है और वो अपने आप ही रहेगा। मुझे किसी के लोभ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ 10,000 लग रहे हैं तो मैं बताऊं 15,000। ये होता है कथाओं में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, इससे लोग पीछे भी हट जाते हैं कथाओं से, तो थोड़ा विश्वास भी हटता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है बदलाव हो रहा है। तो मेरा भी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से यही है कि जितने भी वक्ता हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, या जितने भी धार्मिक कार्य से जुड़े हैं, कुछ लोग सुंदरकांड भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चौकी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी गंदगी ना हो, अपना आचरण शुद्ध हो, कुछ पी खा के ना हो, और अपने नियम हो, क्योंकि हमें देखकर ही दूसरा मानेगा। हम जो आचरण करेंगे, जैसे मेरे साथ में मित्र हैं जो मैंने बताया, अमित जी हैं हमारे, मनोज जी हैं, या और भी मित्र हैं, वो मेरे को देख के सुधार करते हैं। या जैसे मैं खा नहीं रहा हूँ बाहर तो उनका भी कम हो गया। और जैसे मेरे जितने मित्र हैं जो नॉनवेज खाया करते थे, मैं उनसे कहता हूँ कि आप खाओ, प्याज लहसुन खाओ, कोई गलत बात नहीं है, गृहस्थ आदमी के लिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को मार के खाना वो नहीं है। तो इसलिए उनमें भी बदलाव आया। तो मैं थोड़ा अभी सफल रहा हूँ बदलाव करने में। और मेरी विनती आपके पोर्टल के माध्यम से भी यही है कि आगे जहाँ भी कथा होगी, और आपके पोर्टल के माध्यम से भी यही विनती हमेशा मेरी रहेगी कि जो युवा है खासकर, वो अपने आप के चरित्र को सुधारे, जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ दृष्टि को सुधारें, लड़कियां अपने आचरण को सुधारें, और सब मिलकर हम समाज का सुधार करें। और एक धार्मिक हम जो हैं रखें, एक धार्मिक भाव भगवान के प्रति होना चाहिए सभी का, और शुद्ध नियम रहे, अपने माता पिता से तमीज से बात करें, अपनी पत्नी भाई बहनों से तमीज से व्यवहार करें घर पे, और अच्छा इंसान बने। मेन बात तो यही है। तो अभी रितेश तो कम एज के भी हैं और सिंगल भी हैं, और आगे विवाह करेंगे ही, जल्दी विवाह करेंगे या भी समय है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मतलब हाँ करेंगे विवाह, ऐसा वो सन्यासी वाला नहीं है, गृहस्थ धर्म वाला है। तो लेकिन अभी समय लगेगा? ऐसा नहीं है, जब भगवान योग्य जब संयोग बनेंगे। हाँ, तो रितेश, जैसा कि अब ये तो हमारे अभी तक का जो आपका सफर था यहाँ तक का ये बताया आपने, लेकिन इस अभी तो हालांकि आप कम एज के हैं, लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा कोई यादगार पल भी होता है हमारी जिंदगी में जो हमें हमेशा या तो अच्छा अनुभव देता है या बुरा अनुभव देता है? तो आपके साथ भी कभी हुआ होगा दिल को छूने वाला, जो भी अपने जीवन में जिसमें भी, जैसे चाहे रामलीला के दौरान हो, चाहे कथावाचक में हो? देखिए रामलीला के दौरान ओनली आपके लिए हो वो यादगार। या मेरे लिए ना, तो रामलीला के दौरान तो जब हम राम जी बनते हैं तो शक्ति रहती है शरीर में, पूरा वो शक्ति रहती है। तो जो यादगार चीज है वो क्या है कि वो एक पल नहीं है, वो हर पल है, क्योंकि हमें कथा में संगीत चाहिए होता है, गाना चाहिए होता है। तो कई लोग संगीत कई साल सीखते हैं, हारमोनियम बजाना सीखते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं जब पहली बार बैठा तो मुझे सीखना नहीं पड़ा। मैं जो भी भजन गाता हूँ या चौपाई गाता हूँ वो सब भगवान ने अपने आप ही फिट कर दिया है, गॉड गिफ्ट है। पहले नहीं था, जब कथा का मन बनाया तब से अपने आप हो गया। अच्छा, सीखने की ज्यादा वो नहीं सीखा ही नहीं। अच्छा, किसी से कुछ पूछा ही नहीं, थोड़ा यूट्यूब पे देखा कि कौन से भजन किस कॉर्ड से होता है, और उसके बाद फिर वो भी नहीं देखा, वो भी एक आध दिन देखा। फिर उसके बाद हमने वह भगवान को प्रणाम किया गद्दी पर बैठ करके, प्रभु जो करना है आपने ही करना है, हमारे हनुमान जी महाराज ने करना है। वहीं से फिर मैं अभी भी वही कहता हूँ कि प्रभु आपने संभालना है गला, जब तक आप संभालेंगे तब तक ये गाएगा, उसके बाद ये नहीं गाएगा। हमारी मानस जी में भी एक चौपाई है, जैसे हमारे महाराज जी है ना, पूज्य महाराज जी, राजन जी महाराज जी हैं, और प्रेम भूषण जी महाराज जी हैं, सबने सुना है उन्हें। ये लोग भी इंग्लिश मीडियम से हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं प्रेम भूषण जी। पूज्य महाराज जी राजन जी महाराज बिजनेसमैन रह चुके हैं। तो ये लोगों ने भी गाना नहीं सीखा है, ये
भगवान की, राम जी की कृपा से ही गा रहे हैं, सब इंग्लिश मीडियम से, कहीं वो 25-26 साल की उम्र बाद ये कथा में प्रवेश करा इन्होंने, तो भगवान की कृपा से मेरा भी वही रहा। तो इसमें रामचरितमानस जी में एक चौपाई है जो कई लोगों ने सुनी होगी कि जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजिर नचा वही वाणी, की जिस पर राम जी कृपा कर दें फिर वो अपने आप ही अपने गले से, अपने कथाओं के बोलों के माध्यम से, फिर वो हिंदी संस्कृत कुछ भी बोल सकता है और वही अपने हिसाब से पूरे संसार को नचा सकता है अपनी वाणी से, जिस पर राम जी कृपा कर दें। तो ये मानस जी का जो महत्व है वो ये है। बहुत खूब रितेश। तो जैसा कि हमें रितेश ने बताया कि अभी तक का उनका जो अभी तो कम एज के हैं, तो अभी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं हो पाया है, लेकिन हम इस अनुभव को आपके साथ बांट रहे हैं। जी, जी। तो हम चाहेंगे रितेश, आप जैसा कि आपने कहा यूथ का विशेष हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह इस मोड़ पे लाना है, उनको सुधार करना है उनके। तो हम चाहेंगे कि आप समाचार सच के माध्यम से उन यूथ को ही, युवाओं को ही आप थोड़ा हम संदेश दें कि वो इस मार्ग को ज्यादा अपनाएं। देखिए, कथा के माध्यम से तो हम कहते ही हैं, लेकिन जो ये आपका पोर्टल है, ये काफी फेमस पोर्टल है समाचार सच, और बहुत अच्छा काम करता है ये पोर्टल। तो इसके माध्यम से भी बहुत ज्यादा लोगों को पता चलेगा। जरूरी नहीं कि हर यूथ कथा में आए, लेकिन हम यूट्यूब के लिंक के थ्रू सबको पहुंचा सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को एक बार में पहुंचा सकते हैं कि क्या बातें हैं। तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यूथ भी हो और जो बड़े लोग भी हैं उनके लिए भी, और यूथ के लिए भी खासकर, कि हमारे महाराज जी एक भजन गाते हैं, उस भजन का जो बोल है वो ये है कि जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। उसका बोल है कि जो भी भला बुरा है वो मेरे राम जी जानते हैं। तो इसका मतलब कि अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर अगर मैं अंदर से अच्छा हूँ, जैसे मैं अभी धोती कुर्ता पहना है, तो आपको नहीं पता कि मैं अंदर से कैसा हूँ, क्या पता मैं बाहर जाके मोमो खा लूं, कुछ भी हो सकता है, या मैं बाहर जाके कुछ गलत आचरण कर रहा हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन राम जी को सब पता है। तो ये सबको याद रखना है कि जो भी भला बुरा है वो राम जी या जो भी आपके भगवान है वो जानते हैं। चाहे वो बड़ा है कि वो गलत कर रहा है तो भी वो जानते हैं, वो अच्छा कर रहा है तो भी वो जानते हैं। तो जो भी भला है या बुरा है वो राम जी जानते हैं। हमें किसी को ना बताने की जरूरत है, हमें ना कपड़े पहने, ये तो हमारा ड्रेस कोड है। अब जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति जीन्स पैंट में है वो अच्छा नहीं है, या वो भगवान का भक्त नहीं है, ये वो संत नहीं है, हो सकता है वो भी। तो जो यूथ को मैसेज है आप लोगों के माध्यम से, मेरा यही मैसेज है कि आप लोग बस इतना ध्यान रखें कि आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, राम जी जरूर जानते हैं। आपको बताने की ना जरूरत है ना कुछ कहने की जरूरत है। आप गलत करेंगे तो वो भी जानते हैं, उसका फल आपको मिलेगा। आप अच्छा करेंगे तो वो भी राम जी जानते हैं। तो ये याद रखना है बिल्कुल। डर के, कोई मानता है कि डर है तो डर के साथ याद रखिए, कोई मानता है कि अच्छी बात है भाई जो मैं अच्छा करूंगा राम जी जानते हैं। तो आप जिस भी भाव से याद रखना चाहते हैं आप ये रखिए कि जो भी भला बुरा है मेरे राम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए फिर इसी से जो है यूथ और सभी लोग अपने आप को सचेत कर लें, जो बुरा कर रहे हैं वो भला कर लें और जो भला कर रहे हैं वो और भला कर लें। धन्यवाद रितेश। तो ये थे हमारे साथ रितेश जोशी जी। तो आज आपने बहुत कुछ जाना और देखा, तो इसी तरह हम आगे भी आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलाते रहेंगे। तो ये आज का हमारा सफर था, और इसी तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। नमस्कार। जय श्री राम।